हाय, नमस्कार। मैं निवेश से जुड़े हुए नए विषय को लेकर आपके साथ हाजिर हुआ हूं। आज शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी फिर रही है। आज 163 अंक बढ़ के शेयर बाजार बंद हुआ है और पहली बार इस देश के इतिहास में कह लीजिए या सेंसेक्स के इतिहास में कि शेयर बाजार 60,000 अंक के ऊपर बढ़ के बंद होने में सफल रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है शेयर बाजार के लिए। इसको कई दशक के बाद ये हासिल किया जा सका है। मुझे लग रहा है बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन दिक्कत इसकी तेजी से नहीं है, दिक्कत इसकी तेजी में छिपी जो चिंताएं हैं उनको लेकर के है। क्योंकि जब शेयर बाजार तेज होता है तो कमोबेश सभी लोग पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन जब इसमें गिरावट आती है तो बहुत से लोगों का नुकसान होता है। और उस वक्त कुछ ही लोग ऐसे समझदार होते हैं जो अपनी तेजी के समय हुए फायदे को लेकर के अपना निकाल लेते हैं और बाकी लोगों को गिरने के लिए शेयर बाजार छोड़ देते हैं, जिससे कि उनका नुकसान हो सके। इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि जो लोग निकल गए वो गलत हैं या जो लोग बने रहे वो गलत हैं। कुल मिला के यहाँ पर एक स्मार्ट प्ले करना पड़ता है, तभी जाकर के शेयर बाजार की तेजी और उससे हुए फायदे को अपने घर पर लाया जा सकता है। अपने घर से मतलब अपने बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं उस पैसे को। अदरवाइज शेयर बाजार में लगी हुई तेजी या शेयर बाजार की तेजी के दौरान आपके शेयर के जो रेट दिख रहे हैं उनको देख के खुशी हुआ जा सकता है। अगर वो पैसा घर नहीं आया है तो वो कुल मिला के स्क्रीन पर दिखने वाली चीज ही है। आज सेंसेक्स के साथ साथ निफ्टी में भी तेजी रही है। हालांकि इसके 18,000 के होने का बहुत तेजी से उम्मीद की जा रही है। ज्यादातर जानकार बोल रहे हैं कि निफ्टी भी बहुत जल्दी 18,000 हो जाएगा। आज ये 17,853 अंक के स्तर पर बंद हुआ है और उसमें 30 पॉइंट की बढ़त रही है। अगर इस तरह से देखा जाए जो तेजी चल रही है, मुझे लगता है कि अगर ये तेजी बनी रही तो अगले हफ्ते निफ्टी भी 18,000 अंक के स्तर को छू लेगा और ये भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। अब जहां तक इसमें तेजी के साथ जो छिपी हुई चिंताएं हैं, मैं उनकी आपसे जिक्र ज्यादा करना चाह रहा था। उनको एक बार समझने की जरूरत है। अगर शेयर बाजार में तेजी है तो क्या पूरी जगह तेजी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कुल मिला के देखेंगे, आज जैसे मार्केट कैप बढ़ गई है 1,40,000 करोड़, यानी टोटल जो निवेशक हैं उनकी मार्केट कैप माना जाएगा कि शेयर बाजार की जब बढ़ी है तो सबकी बढ़ गई होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिनके पास शेयर वो होंगे जिनमें रेट बढ़े हैं, तभी वो मार्केट कैप बढ़ेगी। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनकी मार्केट कैप घटी है तो उनके शेयर में घाटा भी हो रहा होगा। तो कुल मिला के अगर 1,40,000 करोड़ कहा जाता है शेयर बाजार की मार्केट कैप बढ़ी है तो ये चुनिंदा लोगों को ही इसका फायदा हुआ होगा। इसको इस तरह से अगर और थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहें तो जैसे सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं और सेंसेक्स आज 163 अंक बढ़ा है, तो क्या पूरी 30 कंपनियां बढ़ गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। यही एक दिक्कत है, इसको समझने की जरूरत है। आज सेंसेक्स की कुल 13 कंपनियां बढ़ी हैं और 17 कंपनियां घट के बंद हुई हैं, यानी दुगने से ज्यादा जो रेशियो है वो 13 और 17 का है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। अगर शेयर बाजार में तेजी चल रही है तो कम से कम 20 से 25 कंपनियों को तेजी में होना चाहिए था और 4-5 कंपनियों का समझ में आता है कि नीचे रहे। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो भी यही स्तर रहा है लगभग। निफ्टी पे जो निफ्टी 50 है अपना, उसमें कुल 50 शेयर हैं और उसमें से आज कुल 20 शेयर बढ़ के बंद हुए हैं, जबकि 30 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए हैं। यानी यहाँ भी बहुत ज्यादा कंपनियों को घाटा हुआ है, सिर्फ चुनिंदा कंपनियों को ही बढ़त में फायदा मिला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लग रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो बड़ी तेजी से ऐसे शेयरों की तरफ जा रहे हैं या ऐसे शेयरों को तेजी में रखने की कोशिश की जा रही है जिनसे बाजार में लगे जैसे नहीं अच्छी फीलिंग आ रही है और ये शेयर बाजार तेजी से चल रहा है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ढेर सारे शेयर नुकसान भी करा रहे हैं। तो मेरा मानना है इस तेजी पे बहुत ज्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि ये जो लास्ट की 10,000 पॉइंट अंक की तेजी है सेंसेक्स, यानी 50,000 से 60,000 आना, ये भी एक रिकॉर्ड तेज हुआ है। आज तक इतनी तेजी से कभी भी शेयर बाजार ने 10,000 अंकों की तेजी नहीं प्राप्त करी थी। अगर शुरुआत के आप 10,000 देखें, मतलब 100 से लेकर 10,000 तक आने की तेजी, तो उसमें करीब 900 से ज्यादा ट्रेडिंग डे लगे थे। लेकिन अगर लास्ट की 50,000 से 60,000 की आप तेजी देखेंगे तो ये कुल 167 ट्रेडिंग डे के अंदर ही यह उपलब्धि हासिल कर ली गई है और समय भी एक साल के अंदर का ही है। यानी शेयर बाजार में बहुत ज्यादा तेजी है। तो इसके कारणों को जरूर खोजिए। मेरा मानना है कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है शेयर बाजार में। सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि कोरोना काल में कंपनियों ने ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया है कि इनके शेयर की वैल्यूएशन दुगनी या तिगनी हो जाए। निश्चित रूप से कुछ कंपनियां ऐसी हैं, जैसे रिलायंस में ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आया है और चुनिंदा कुछ ऐसी कंपनियां हो सकती हैं जिनमें कुछ बेहतर उम्मीदें थी, इसलिए उनके शेयर में तेजी हुई। लेकिन मेरा मानना है कि इस शेयर बाजार की तेजी में अगर कुछ लोग अपना फायदा निकालना चाहें तो समझदारी रहेगी। हो सकता है कि 1,000-2,000 पॉइंट और बढ़ जाए।
आप अगर उस निवेश को लिए बैठे रहें तो उसमें कुछ और तेजी आ जाए, लेकिन जिस दिन शेयर बाजार में कंसोलिडेशन कह लीजिए टेक्निकल टर्म में, या जिस दिन गिरावट आएगी, वो शायद इतनी तेज होगी कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा, और वो जो फायदा अभी तक दिख रहा है ऐसा ना हो कि वो घाटे में दिखने लगे। तो मेरा मानना है कि अपने अपने जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हों उनसे एक बार जरूर चर्चा करिए, और इस शेयर बाजार की तेजी का कुछ फायदा लेने की जरूर कोशिश करिए। आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़े रहेंगे, उम्मीद करता हूँ आगे हम लोग फिर किसी अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे और आपकी जानकारी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।